शैतान के शर से अपनी पनाह में ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम जनाब आमिर सुबहानी साहब, इस जलसे में मौजूद इंटरनेशनली नोन और बेहतरीन इंसान, अपने पेशे में माहिर और अच्छों से अच्छा सोसाइटी का दर्द रखने वाला डॉक्टर हई साहब, इसमें मौजूद हमारे मोहसिन जनाब मर्शदी साहब, वो भी माहिर तालीम, बेहतरीन शायर, बेहतरीन अफसाना निगार, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले और उर्दू के अदीब, बेहतरीन खतीब और सबसे बड़ी बात मिल्लत का दर्द रखने वाले और मेरे मोहसिन यहाँ मौजूद, मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है डॉक्टर सफीना नूर, डॉक्टर फैजी और नदीम साहब का जिक्र हर आदमी मोहब्बत से ले रहा है। मैं मोहब्बत के साथ अकीदत मिला देता हूँ कि जब मैं पहली बार मिला था और मैं यही मिला था, उन्होंने इनवाइट किया था शुरू क्योंकि मदरसे से मेरा ताल्लुक पहले तो नहीं था, लेकिन चेयरमैन रहा हूँ मैं तो मदरसा में कभी पढ़ा नहीं, बुजुर्गों की खिदमत जरूर करता रहा हूँ। कुरान से शुरू से मेरा वास्ता रहा और आलिम दीन जितने भी हैं, जो भी बड़े हैं, वो मदरसे में जो उलमा हैं, उनके बारे में मैं हमेशा यही कहता रहा कि उलमा आलिम दीन जो है, उनके पाँव से उड़ने वाली गर्द को अपने आँखों में सुरमा की तरह लगाना मैं बाइस से इज्जत और फख्र समझता हूँ। जब मदारिस की गुफ्तगू होती है, हमारे सब लोग का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हसन वारिस छूट रहे हैं, नहायत ईमानदार भी हो रहे हैं समस्तीपुर में। मेरी मुलाकात पहले नहीं थी, मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस था मिशन यूनिवर्सिटी का, उनसे बातें होती रहती थी। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है जब किसी मुसलमान अफसर का गैर मुस्लिम तारीफ करते हैं उसकी ईमानदारी का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब मुझको कभी वास्ता नहीं था मदरसा से, जितनी बहाली होती है सब तो पॉलिटिकल होती है, किसी चेयरमैन बनना, ये इसका उसका, तो मैं चेयरमैन मदरसा बोर्ड बना। मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरा रिसर्च था वाटर पोल्यूशन पर और मैं साइंटिस्ट की हैसियत से उस वक्त भी जाना जाता था और 34-35 यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर, अपने रिसर्च पेपर को मैं प्रेजेंट कर चुका था। तो हमारा था कि वाटर पोल्यूशन यहाँ बोर्ड था, पोल्यूशन बोर्ड, उसमें हो जाएगा तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च हमारा चलता रहेगा और कुछ आसानी हो जाएगी। मैं उसी के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। 3 दिन तक तो मैं सोचा कि वही ज्वाइन नहीं करें, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी, कहाँ जाएंगे मदरसा में। 3 दिन के बाद जो है चौधरी सलाउद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, और उसके बाद हमारे मोहसिन थे
हिदायतुल्लाह खां साहब बड़े ईमानदार पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत ईमानदार। और चेयरमैन ये काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी हमारे शरिया में थे, उन्होंने जोर दिया कि नहीं, वो थोड़ा प्रोग्रेसिव मौलाना में से रहे हैं वो, और बराबर हमसे ताल्लुकात रहा है। हमसे कभी DNA पढ़ते थे तो साइंस की जितनी बातें होती थी वो पूछते रहते थे, हाइब्रिड के बारे में पूछते थे। कभी जो है सो वो पूरा प्रोजीनी के बारे में पूछते थे कि किस तरह है तुम्हारे साइंस में। इतने प्रोग्रेसिव थे वो मौलाना। हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बड़ी परेशानी हमको ये थी कि भाई क्या है मौलाना सब तो माशरा का बहुत अच्छा तस्करा किया हमारे जनाब मशीदी साहब ने। माशरे में मौलाना की कोई जो खास के मदरसे में पढ़ता है, सोसाइटी उनको प्यार देना तो दूर की बात, जिससे पूछे सब क्रिटिसाइज कर रहा, सिर्फ मौलाना वही दोषी है। और वजह उसकी ये है कि माली हालत उनकी इतनी खराब थी कि जिसका हल मुशावरा इतना कम मिलता था कि कोई पूछने वाला नहीं था। सब गुलाम की तरह समझते हैं मदरसा के टीचर्स को, मदरसा के मौलाना को। हैसियत यही है। उस हैसियत वाले लोगों के बीच में मैं गया। मैं तो साइंस का आदमी था। पहला काम किया मैंने कि मार्क्स देखा कि सब हाथ से बना बना के दे रहे हैं, रजिस्टर देखा कटा छुटा। तो पहला काम हमने कहा कि नहीं, ये सब कंप्यूटराइज होगा। और हमने उस वक्त 84-85 की बात करते हैं, उस वक्त हमने मार्क्स को कंप्यूटराइज किया। कम से कम ये कहीं जाएगा तो समझेगा कि किसी अदारे का। उस वक्त में मार्क्स तो निकला जब कुछ बहालियाँ थी मौलवी वगैरह की, तो उसमें जो ये और सब टीचर लोग लाए थे मार्क्स, सब यूनिवर्सिटी में हाथ से बनाने वाला इधर से उधर उधर से उधर होता टकरा था। अब मदरसे के जो बच्चे गए कंप्यूटर वाला मार्क्स लेके, तो सारे कलेक्टर इंप्रेस हुए कि नहीं कुछ हो रहा है। और सबसे बड़े मुश्किल रहे जो हम कहेंगे वो रहे हमारे यहाँ गवर्नर, बिहार के गवर्नर इखलाकुर रहमान किदवई साहब, जिनके दिल में साइंटिस्ट तो थे ही, बहुत सारी प्लानिंग थी, वो बहुत मानते थे। हम जाके मिलते थे तो बहुत मानते थे, और उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए। और जो कोई प्रॉब्लम रहता था तो मशीदी साहब मदद किया करते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल अड्डा मदरसा, इतना इन्वॉल्वमेंट है उसमें कि जितने MLA आएंगे या और भी आएंगे वो सब समझते हैं कि भाई हमारा कुछ न कुछ वो धंधा एकदम सिचुएशन था। और उसमें सब में लड़ना था, और अखबार वाले तो उनसे कौन लड़ाई करे। हर आदमी चाहता है कि साहब हमारा नाजायज काम जो है करके। इतना प्रेशर है उस के लिए कि जिसका हल हम तो कर नहीं सकते थे। कराइए सुनने लायक एक चंद्रशेखर बाबू बहुत ईमानदार चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं, और बिल्कुल आगे थे वो आम लोग के जैसे नहीं थे। उन्होंने हमको उनका किए था, उस काम के लिए कहा था, हमने रिजेक्ट कर दिया। उनका किए था, क्या नाम था, मनी नाम था, तो उसने फोन किया और हमारे PA ने आके कहा हमको कि शायद मणि बाबू का फोन है। कहा कौन मणि? तो उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब PA हैं। हम कहा PA हैं तो तुम बात करो, जब मुख्यमंत्री बात करेंगे तब हम बात करें। तब वो बोला सर जरा बात कर लीजिए, बहुत देर से फोन किया, तीसरी बार आया। हम पूछा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि मणि बोल रहा हूँ। बहुत पावर से बोल रहे थे, चीफ मिनिस्टर से PA थे। हम लोग तो उस वक्त जवानी का वक्त था, तो साइंस के आदमी हम कहे को लगाते ही उनको। उनका क्या बात है? तो मैडम का मदरसे का केस था, भेजा था, आपने उसको नहीं किया।
आपने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने कहा कि ये हुआ किया ना हमने, कब ने रिजेक्ट किया, हमने उसको देखा ना, रिजेक्ट कर दिया हमने, तो किया नहीं, कैसे किया, हमने दिया फूल को। हुआ था कि कोई 7 साल का लड़का था, कुछ इलेक्शन में उनके काम किया था मैडम के, तो वो बैगिंग में आए और कहा कि 7 साल वाले को बना दो, हेडमास्टर बना दो। तो मैंने कहा भाई 10 साल है तो 7 साल वो कहता आपको पावर है 3 साल, उसको घटा दीजिएगा, तभी कोई हर्ज नहीं है, आपको पावर है 3 साल तक का। हम रात में सोए, सोचा तो भाई ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, 10 साल को 7 साल वाले को बना दे, और इसलिए बना दे कि चीफ मिनिस्टर के यहाँ से आया, हम तो नहीं करेंगे। उसके बाद में वो इतना पैरविकार था, ये हमारे शरीर से भी आया, बड़े बड़े लोगों का हमारी जानकार का करीबी भी आया, और सुन के आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ बहुत ईमानदार अपने मंत्री हुआ करते थे। हम दूसरे को नहीं कहेंगे बेईमान, हम जो सब बड़े ईमानदार लोग हुआ करते, और किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो उस मंत्री को सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलती थी। आज तो जितना वो लोग उस तरह के लोग हैं उसी की इज्जत मिलती है, सोसाइटी चेंज हो गई। तो हमने रिजेक्ट कर दिया था उस केस को, और गवर्नर हाउस में एक फंक्शन था, तो गवर्नर हाउस में फंस जाते थे क्योंकि मानते बहुत थे वो, और दूसरे भी गवर्नर आए तो कह दिया कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है, जरा इसको टाइम दिए, तो वो लोग भी काफ़ी मानते थे, हमारे जाना ना बहुत था। तो हम आगे आगे जा रहे थे और पीछे से चंद्रशेखर बाबू जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो पीछे आए, हमको पता नहीं है चला, लेकिन जब हम बैठने से पहले वहाँ तक पहुँचे तो पीछे से उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा वेल्डर, आई कहते बढ़ गए। दूसरा चीफ मिनिस्टर होता तो हटा ही देता कि भाई हमारी बीवी का काम नहीं किया, और वो इतना ईमानदार था कि हमारी पीठ को थपथपाया उसने। तो हम सबसे पहले तस्करा करना चाहेंगे अपने चीफ मिनिस्टर का, और हम सोचते हैं कि जो नॉन पॉलिटिशियन लोग हैं उनका ही नाम लेंगे उनका, लेकिन हम पॉलिटिशियन के हैसियत से नाम नहीं लेंगे, बल्कि सबको जानना चाहिए कि मदारिस में जो भी तब्दीली हो रही है या जो भी तरक्की हुई है, और लोगों ने भी किया है थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी भी तरक्की हुई है वो नीतीश कुमार की देन है, और सबको जानना चाहिए कि भाई मदारिस के पेज को जो बढ़ाया है वो नीतीश कुमार ने किया। 7th पे रिवीजन लागू कर दिया, 7th पे रिवीजन मदरसे में। अब किसी मौलाना को 40,000, 50,000, 52,000 मुखारा मिलता है। जब इकोनॉमी दुरुस्त होती है तो सोसाइटी में इज्जत होने लगती है, लोग कि भाई ईमानदार आदमी है तो उसको रिस्पेक्ट करता है। तो ये चेंजेस लाया उन्होंने, और इक्विवेलेंसी, आलिम फाजिल की इक्विवेलेंसी नहीं थी, मैं खुद लड़ा, वो भी इन्होंने कहा कि आलिम बीए के बराबर, फाजिल एमए के बराबर, ये इक्विवेलेंसी थी नीतीश कुमार के जमाने में। और मदरसा बहुत काम हो रहा है जो जानकारी नहीं दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ अमन चैन से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट से ज़्यादा यहाँ का मुसलमान, यहाँ उसका मदरसा, उसका माहौल, यहाँ के हिंदू भी बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम के लिए है, यहाँ हिंदू भी बहुत अच्छे हैं, हर जगह थोड़े बहुत खराब होते हैं। अब हम सामने में क्या तारीफ करें, जो हमारे रोल मॉडल आदमी है जिसको देख के इंसान काम करता है, वो हमारे जो आमिर सुबहानी साहब हैं, उनका अब उनकी ईमानदारी हो, सच्चाई हो, दूसरे लोगों ने बड़े बड़े दूसरे लोगों ने जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वैसा कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं दूसरे इसमें IAS कैडर में। ये इज्जत कौम की इज्जत बढ़ाता है, सबको बढ़ाता है, इंसानियत सिखाता है, सब कुछ। हम नूर साहब, नदीम नूर साहब, उसको देखा तो हम कहते नहीं इस आदमी में कुछ है, ये आएगा तो ये दिल्ली वाला ठग के बिहार को नहीं जा सकता। मैंने बहुत सारे सवाल उनसे किए,
क्योंकि भाई बिहार में आके ये दिल्ली वाला अकल सिखाएगा, यहाँ अकल वाले की कमी है क्या? हमको बराबर बुलाते रहे, लेकिन जब जब मिलते गए ये आदमी बड़ा होता गया अपने काम से, अपने ख्यालात से, अपनी पाकीज़गी से। मैं कहता हूँ कि हमारी कौम का नहीं पूरी मिल्लत का रेयर हीरा है वो, और हम उस शख्स को मुबारकबाद देते हैं। हम लोग का मशवरा लिया तो उससे भी बढ़ा, लेकिन मदारिस का जो प्रॉब्लम है जिसको हमारे मुख्यमंत्री ने समझा है, उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिया। वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको सुनने की जरूरत भी है कि भाई स्ट्रक्चर कमेटी ने कह दिया कि मुसलमान दलित से बदतर। हम लोग मिले, हमने कहा कि भाई तो अब तो दलित से बदतर हो गए हम लोग, उसके बराबर नहीं और उससे ज्यादा। तो हमने कहा कि भाई आप कुछ मत कीजिए, हमारे फॉर्म को एजुकेट कर दीजिए। तो क्या चाहिए? हमने कहा कि एडमिशन होता है और देते हैं वो, और उसमें जो दलित के बच्चे हैं, अम्बेडकर विद्यालय है, पढ़ते बढ़ते और सीधे हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, आप वैसा इंस्टीट्यूशन को दीजिए। और उन्होंने हर जिले में एक ऐसा स्कूल नवोदय विद्यालय रखा किया। उस सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि आमिर सुबहानी साहब को जाता है, जिन्होंने इस बात को समझाया मुख्यमंत्री को, और सुन के हैरत होगी कि वहाँ मुसलमान का जो बच्चा है और थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। 5 जगह में हो गया 53 करोड़ में बिल्डिंग, कहीं 57 करोड़ में उसकी बिल्डिंग बन रही है। 100 मुसलमान बच्चे, 100 मुसलमान बच्चियाँ, वहाँ एडमिशन होगा और खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा लत्ता सब कुछ उसमें मिलेगा। बेहतरीन टीचर की बहाली होगी और उसको पढ़ेंगे। अब लड़का अगर 9वां 10वां 11वां 12वां बेहतरीन टीचर से पढ़ ले तो वो लड़का कितना हो जाएगा, कुछ भी बन सकता है, IAS बने, IPS बने, उसमें जीने की तमन्ना होगी। ये तब्दीली बिहार में हो रही है जो हिंदुस्तान के किसी जगह में नहीं है। ये यहाँ बिहार में सिर्फ है, ये दूसरा नहीं है। मैं तकरीर करूँगा तो बात बहुत हो जाएगी। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। सफीना नूर आई हैं, उनके आइडियाज़ बहुत हमसे डिस्कशन हुई, मैंने उनसे गुजारिश की है कि भाई मदरसा में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी कोशिश हो रही है कि मदरसा में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, बाथरूम कितने जगह है ही नहीं, जाइएगा तो आप घुस नहीं सकते हैं। हमको मौका मिला, हमको सीरत नबी के जलसे में जाने का मौका मिला। 803 बड़े विलेजेस में जाके, क्योंकि चेयरमैन है तो चीफ गेस्ट बनाता ही था, वो जाते रहते थे। तो हमारी ये कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ है मदारिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो बच्चे हैं वो इतने गरीब हैं कि कपड़ा नहीं, तो मिड डे मील भी खाने का भी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर ने कर दिया, तो वो हो गया, ड्रेस का भी पैसा मिल रहा है। जब तक कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगा नहीं, उस लाइन में नहीं होगा, बच्चे को सहूलत नहीं मिलेगी। आप कितने तकरीर कर लीजिए, भूखा आदमी क्या पढ़ेगा, क्या सोचेगा, क्या रखेगा, वो सब नहीं है। इकोनॉमी को सुधारने के एसेंशियल आइटम है, तो उस पर भी ध्यान, चुके हमारे बड़े अफसर लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमने कहा, उन्होंने माना हमारी इस बात को, भाई मदरसा में पानी नहीं है, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने नल का जल चला दिया जो कभी हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं है, अब सेंटर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो भाई वहाँ नल के जल के प्रोग्राम के तहत हर एक मदरसा में वैसा पानी का इंतजाम कर दीजिए, वुज़ू भी करेगा, नहाएगा, तो साफ सुथरा रहना भी तो जरूरी है। दूसरा है कि बाथरूम नहीं है, तो बाथरूम बना दीजिए, एक लड़का के लिए रहेगा, लड़की के लिए रहेगा, एक चालू बना दीजिए, हाई स्टैंडर्ड बना दीजिए हर एक मदरसा में। उसका बड़ा बिल्डिंग न बनाइए, लेकिन हम सब एक बड़ा हॉल जो है हर एक मदरसे में बांट देंगे, मल्टीपर्पज वो काम हो जाएगा। इसको सुधार करने की जरूरत है मदारिस को, और जो तब्दीली वो लाए हैं हम लोग उनको मदद करते रहते हैं। नजीब नूर साहब को बहुत ही पाक साफ और बहुत सोच वाले आदमी हैं, और जो यहाँ अभी हमारा
वेलफेयर डिपार्टमेंट है माइनॉरिटीज़ का, उसमें डॉक्टर फैजी हैं, बेहतरीन, हर लिहाज से बेहतरीन है, ईमानदारी के अलावा भी। और सफीना नूर आई हैं, उनसे गुफ्तगू होने के बाद, वो साइंटिस्ट हैं, बात को समझती हैं, हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छा काम होगा। और ये जो प्रोग्राम लाए हैं उससे मदारिस के जो लड़के हैं, जब चाँद को देखता है तो उसको लगता है कि ये भी कोई बड़ी चीज़ है। ये तब्दीली वहाँ कर दिया कि नहीं, इसके बियॉन्ड भी दुनिया है, मदरसा में रख के तुम आगे सोच सकते हो, कंपटीशन की भावना हो सकती है। इसको वैकेंसी सरकार ने दिया है, यहाँ पढ़ के भी जो मदारिस के लोग अच्छे से अच्छी नौकरी पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही ये 2-3 बात थी जिसको हमने किया है, अभी कहने को बहुत है, लेकिन हम जान रहे हैं कि आमिर सुबहानी साहब के पास इतना वक्त नहीं है कि उनके बगैर इस सरकार का काम नहीं चलता है। 10 डिपार्टमेंट था, थोड़ा कम हुआ है तो सांस ले रहे होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि जो खराबी है उस खराबी को सुनना भी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि खाली तारीफें सुनना चाहिए, जो गड़बड़ी है उसको भी सुनना चाहिए। और फिर इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये अच्छे से ये प्रोग्राम चले। थैंक यू।